दोस्तों याद करिएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 72 घंटे के भीतर तीन चीजें हो सकती हैं। पहला यह कि चिराग पासवान ऐलान कर देंगे कि उन्होंने एनडीए से दूरी बना ली है, यानी बीजेपी के का साथ जो है वो छोड़ दिया है। दूसरा, मैंने कहा था कि चिराग पासवान के अपने सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी शुरू हो सकती है, जांच एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं। और तीसरा ये कि मान मनोबल का दौर शुरू हो सकता है कि कैसे भी करके चिराग पासवान मान जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर जाते हैं तो बीजेपी का बेड़ा गर्क बिहार में तय माना जा रहा है। और देखिए, वही हुआ। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगी है। आखिरकार चिराग पासवान को मनाने के लिए अपने नेताओं को, मंत्रियों को लगा दिया गया है कि कैसे भी करके चिराग पासवान को मनाइए। लेकिन इसमें खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कोशिश नहीं करवाई जा रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए के तमाम सहयोगी इस बात में जुटे हुए हैं कि चिराग पासवान कैसे भी बिहार में चुनाव से पहले सक्रिय ना हो। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की जो नीति, रीति और रणनीति है, तीनों को करारा झटका लगेगा। चुनाव के बाद बीजेपी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसीलिए अब मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं मान मनोबल हो रही है, खबर यह है कि उनके अपने ही सहयोगी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। खबर यह भी है, कहा जा रहा है कि फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को तोड़ने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से पचा नहीं पाएगी। ऐसे दौर में जब नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो, बैसाखी के दम पर मोदी सरकार चल रही हो और बिहार उनका टारगेट हो कि यहां पहली बार अपनी पार्टी का कोई विधायक, कोई नेता मुख्यमंत्री बने, इस कवायद के बीच में अगर कोई रोड़ा बनने की कोशिश करेगा तो उसे निपटाने से बाज नहीं आएंगे। पहले मनाया जाएगा, हाथ पैर जोड़े जाएंगे, मान मनोबल चलेगा। नहीं मानेंगे तो जांच एजेंसियां कब काम आएंगी, और वही काम होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किया गया है वो देखना जरूरी है। लेकिन पहले हम दिखाते हैं मान मनोबल क्यों शुरू किया और कहां से। नवभारत टाइम्स की खबर पढ़िए, चिराग पासवान को भी बिहार आने की जरूरत नहीं, ये कहते हैं। कौन कहते हैं? रामदास अठावले ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चीफ को दिया बीजेपी का मैसेज। दरअसल बिहार आने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, ये घबराए हुए हैं। चिराग पासवान की मौजूदगी बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में रहते हुए बीजेपी को तगड़ा झटका देगी, क्योंकि पहले से ही साल 2005 से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के कोलिजन यानी गठबंधन के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे। ऐसे वक्त में भी जब बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे। अब एक ऐसा दौर आ गया जब नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, लगातार तरह तरह के बयान दे रहे हैं, और जो गोदी मीडिया पूरी तरह से सरकार के सामने लमलोट होती है, वही नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की और उनके तरह तरह के बयानों की चर्चा खूब जोरों से कर रही है, जिससे संदेश पहुंचाया जा सके कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के लिए फिट नहीं है। वरना ऐसा कोई बयान कभी आपने मोदी जी के लिए सुना? बयान तो वो भी ऐसे वैसे दे देते हैं कभी कभी। अभी तो गरम सिंदूर वाला दे दिया, क्या इस पर चर्चा की? नहीं। अमित शाह दे देते हैं, करते हैं चर्चा? नहीं। नीतीश कुमार पर चर्चा की जा रही है कि नीतीश कुमार को पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया जाए कि आप चाहो तो बन लो, लेकिन वह लायक बचे नहीं हो, यह संदेश दिया जा रहा है। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान सक्रिय हो जाते हैं तो एनडीए के सामने दिक्कत यह होगी कि चिराग पासवान बीजेपी के किसी भी बिहार के नेता से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनको ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर एक बार वो मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार में बन गए तो यकीन मानकर चलिए, किसी भी बीजेपी के नेता का पत्ता, या फिर यूं कहा जाए समय आएगा नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लंबी पारी खेलेंगे चिराग पासवान, और इसी बात से घबराए, इसीलिए अब रामदास अठावले को लगाया। अब रामदास अठावले कौन? महाराष्ट्र के नेता, उनका लेना देना कुछ नहीं, वो सिर्फ एक एनडीए के सहयोगी है। वो बिहार से, झारखंड से कोई लेना देना नहीं। लेकिन रामदास अठावले मैसेज पहुंचा रहे हैं बीजेपी का। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था 4 दिन पहले चिराग पासवान पटना आते हैं, उनके आने से पहले ही उनकी पार्टी के लोग लगा देते हैं ताजपोशी की तैयारी, शेर का कलेजा, ना दंगा ना बवाल चाहिए, बिहार में सीएम चिराग चाहिए जैसे बोर्ड। उसके बाद वो नीतीश कुमार से मिल लेते हैं। उसके बाद की मैंने तस्वीर दिखाई थी, खबर दिखाई थी कि वो कहते हैं कि मैं जल्द बिहार आना चाहता हूं और आऊंगा। नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए मोर्चा खोल दिया कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिता तुल्य हैं, और अगर किसी ने भी उनके लिए गलत बयानी की तो मैं लालू प्रसाद यादव के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। विजय शाह, जिस पर मोदी और शाह ने आशीर्वाद बरसा रखा है कि तुम्हें मंत्री पद से नहीं हटाएंगे चाहे कुछ हो जाए, तुम और भी अंटशंट बयान दो, अंडमंड बोलो, हमारे देश की वीरांगना बेटियों के बारे में बोलो,
लेकिन नहीं हटाएंगे। उन्हीं विजय शाह के लिए कह दिया चिराग पासवान ने, मेरे यहां मंत्री होते तो मैं आजीवन निष्कासित कर देता अपनी पार्टी से। यही बात जेडीयू ने कह दी। यानी तमाम चीजों के बीच जैसे ये खबर आई कि बिहार आने के लिए पूरी तैयारी कर ली है चिराग पासवान ने, रामदास अठावले को लगा दिया गया। रामदास अठावले को इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी नहीं, बीजेपी के नेता नहीं है। आने वाले वक्त में अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ते हैं तो बीजेपी बिहार में यह दिखा देगी हमने कुछ नहीं कहा था, जाना है तो जाओ। अपनी छवि हमेशा साफ रखना चाहती है बीजेपी, लेकिन मान मनोबल करवा रही है, नाक रगड़ रही है, बात साफ है। देखिए एक और पढ़िए एनडीटीवी की खबर, हम गठबंधन में जरूर है लेकिन बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान आ गया है। क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनमें हम गठबंधन में जरूर है, अपने आप में बयान फिर से, जहां एक तरफ मान मनोबल चल रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। पढ़िए, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं बीजेपी की छत्रछाया में, ये तमाम चीजें उन्होंने कहा। चिराग पासवान की पार्टी का आरोप है, जमुई के सांसद चिराग के बहनोई अरुण भारती का आरोप है कि कुछ ताकतें, फिर सुनिए, कुछ ताकतें बार बार उनकी पार्टी के बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश कर रही हैं जो उन्हें अस्वीकार है। उनका कहना है गठबंधन में रहने के बावजूद उनकी पार्टी की अपनी विचारधारा और पहचान है और इसी पहचान के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी। हम बहुजन समाज की आकांक्षाओं के प्रतीक और इस प्रतीक को किसी भी दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। यह साफ कर दिया चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, और सांसद ने नहीं कहा है सिर्फ वो उनके बहनों ही है। जो ये है अरुण भारती, ये चिराग पासवान की बहनोई भी हैं, यानी पारिवारिक सदस्य हैं। अरुण भारती ने साफ साफ कह दिया कि कई ऐसी पार्टियां हैं। अब विपक्ष चाहे कितने ही आरोप लगाए, भाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, विपक्षी पार्टी नरेंद्र मोदी पर कितने आरोप लगाए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की अपनी ही पार्टी की तरफ से, अपने ही सहयोगियों की तरफ से आवाज बुलंद की जाएगी, उसका जवाब देना होगा ना। तो ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ ताकतें बार बार उनकी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश कर रही हैं। कौन सी है बड़ी पार्टी है, जरा नाम बताइए। मैं बता देता हूं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि बिहार में चिराग पासवान की पार्टी उनकी छत्र छाया से बाहर आ पाए। और जो उन्हें स्वीकार, उन्होंने कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीकार का मतलब मोहब्बत से अस्वीकार है, लेकिन साफ है कि उन्होंने लताड़ दिया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बात सच भी है। बिहार में जाकर आप देखेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी नई नवेली पार्टी मानूंगा और तमाम दलों के मुकाबले। आप आ जाइए, आरजेडी कब से है, सबको ले रहा हूं मैं। बीजेपी कब से, कांग्रेस कब से, आरजेडी कब से, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा कब से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कब से है, साहनी बाबू की पार्टी कब से। अगर बिहार में प्रमुख दलों में देखा जाए तो नई नवेली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, कि लोक जनशक्ति पार्टी तो मोदी और शाह की वजह से पशुपति पारस के पास चली गई, और नई नवेली पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। और जिस तरह से वो लगातार एनडीए का, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कई योजनाओं का, कई बातों का, उससे उनके नेताओं का, विजय शाह जैसे नेताओं का, जिन पर छत्र छाया है मोदी शाह की, तो उसको लेकर बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। अब तो खुलकर कहा जा रहा है हमारी पार्टी को तोड़ने का भी काम किया जा रहा है। यानी कहा ना, खेल बहुत बड़ी तरीके से खेला जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, जो मैंने कहा था 72 घंटे के भीतर 3 चीजों की 2 चीजें तो हो गई, मान मनोबल शुरू हो गया और पार्टी तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। बस इंतजार है, थोड़े ही दिनों का बाकी है जब चिराग पासवान कहेंगे वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। नमस्कार।